भरोसा नहीं करना। फिर हम लोग चूंकि निवेश का बिजनेस कर रहे हैं तो निवेश में कितना भरोसा कर सकते हैं, तो निवेश का पोर्टफोलियो डाइवर्जन होना चाहिए और भरोसा हम 10% कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सिखाने के बाद भी देखिए हो क्या रहा था, लोग 18 महीने 17 महीने से इतना रेगुलर पेमेंट था, इस तरीके से विदेश यात्रा या फिर प्रोग्राम सेमिनार चीजें इतनी ज्यादा पहुंचती थी कि लोगों को मैं भले ही बताता था कि अपना पोर्टफोलियो का 10% आप रिस्क लीजिए, आप मानते हैं कंपनी 5 साल चलेगी तो एक आज ही पैसा डाल के करोड़पति बनने के चक्कर में मत पड़िए, उस पैसे को धीरे धीरे पार्सली 5 साल में डालते रहिए, निकालते रहिए, डालते रहिए, निकालते रहिए। फिर भी लोग मतलब इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए थे और लोगों ने हमारी बात को या हमारे सिस्टम को भगवान जैसा मान लिया था, और भगवान को कभी बर्दाश्त नहीं कि कोई और भगवान बने। लोग सर मैं लाख मना करने पर लोन लेके, लाख मना करने पर जमीन बेच के लगाना शुरू कर दिए थे। बहुत से लोगों को मुझे पता चला कि उन्होंने नौकरी भी छोड़ के घर बैठ गए एसबीजी के लिए, पैसा लगा दिए, नौकरी ज्यादा आ रहा है, कौन टेंशन लेगा। ये तो सर अभी का आलम था, अगले 6 महीने बाद आलम ये हो जाता कि लोग अपना फैक्ट्री बेच देते, बहुत से लोग नौकरी छोड़ देते, बहुत से लोग घर बेच देते, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते कि जो सिस्टम था, जो जिसको बोलते हैं मतलब सिस्टम, जो समाज का सिस्टम होता वो क्रैश हो जाता, समाज का सिस्टम क्रैश हो जाता। लोग जैसे शॉप बंद कर देते, मतलब लोग हर वो गलत निर्णय ले लेते जो नहीं लेना चाहिए, जिसके लिए मैं बार बार बताता था कि भाई निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है, जोखिम से बचने के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्जन करना होता है। जितना आपके पास कैपिटल उसका 10% लगाइए। लेकिन मेरी बातें पहले सुनते थे, लेकिन बाद में मुझसे लोग आके कहते सर ये बताइए आपका सब कुछ तो सही से आता है, सही से आप दे रहे हैं, 17-18 महीने से दे रहे हैं, फिर क्यों डरवाते रहते हैं। देखिए क्या है कि कहते हैं कि जीवन मरण जस या अपयश लाभ हानि ये सब विधियात है। हम इसलिए डरवाते थे कि ये बिजनेस जो है ना, निवेश का बिजनेस, ये बिजनेस का नेचर है कि ये र्यूमर के ऊपर चलता है, और र्यूमर आया, कंपनी में बिजनेस घटा और कभी भी किसी के साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। जैसे मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो भी आप रिस्क में आ जाते हैं ना, तो भी आप रिस्क में आ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता था कि भाई देखिए कुछ भी फेल हो सकता पर प्रिंसिपल नेवर फेल, सिद्धांत कभी फेल नहीं होता। लेकिन ये ईश्वर को मतलब ये करना पड़ा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, हर बार जब हम लोग कोई भी अपडेट किए वो अपडेट फेल हो गया। वरना अपडेट इस लेवल का हुआ कि एक तरीके से नया बिजनेस की तरह हो गया कि आप सब लोग अपग्रेड कर जाएं, और अपग्रेड कर गए और फिर भी नहीं हो पाया। रीजन बस अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम लोग 20 तारीख को टीएलडी डोमेन लॉन्च करते हैं, 19 तारीख को, और 20 तारीख को जेडेक्स का विड्रॉल ओपन करके फिर विड्रॉल बंद करना पड़ा। तो मतलब ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ जा रही हैं कि अगर लोगों का विश्वास नहीं टूटता तो लोग आज के डेट में पागल होके घर द्वार बेच के, नौकरी छोड़ के, बिजनेस बंद करके एसबीजी में लग चुके होते। मतलब किसी को कोई मानता ही नहीं, गुनता ही नहीं, ना कौन अपलाइन, कौन रिश्तेदार, कौन क्या, कुछ नहीं, सिर्फ ओनली एसबीजी, ओनली एसबीजी, ओनली एसबीजी। इसलिए ये इतना ज्यादा विश्वास ऊपर वाले ने तोड़ा, क्योंकि रियली में एसबीजी का जहाज इतना छोटा नहीं था जो एक बर्फ के टुकड़े से टकराए और चूर चूर हो जाए, नहीं, इतना छोटा नहीं था। वरना आज तक नेटवर्क मार्केटिंग या इन्वेस्टमेंट के इतिहास में आप बताइए कोई एक सिंगल कंपनी जिसका कॉइन गिर गया हो 100 गुना फिर भी वो चल रही हो, नहीं चलती सर। कॉइन जिसका गिर जाता हो बंद हो जाती है, जिसका कॉइन हैक हो गया हो वो चल रही हो, कोई नहीं चलती। जिसका हैक हो जाता है वहीं पर एमडी हाथ उठा लेता है कि मेरा तो खजाना गायब हो गया, और वो लोग भी अब उसमें पैसा नहीं डालते हैं। इसके बाद तीसरा, जिसका प्लान चेंज हो गया हो, कोई ऐसी कंपनी नहीं चली है जिसका प्लान चेंज हो गया हो। चौथा, जिसका पे आउट 2 दिन डिस्टर्ब हो जाता है निवेश में, वो कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पे आउट 2 दिन नहीं, 20-20 दिन डिस्टर्ब रहा, फिर भी लोगों ने पैसे भर भर के डाले। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मतलब विश्वास था, लोगों का भरोसा था, और वो भरोसा और भी मजबूत होता तो बहुत बड़ा खतरा पैदा होता समाज के ऊपर। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मजबूत परिस्थिति, कमजोर परिस्थिति जो है, आसान चीजें कमजोर इंसान पैदा करती हैं। आसान परिस्थिति, आसान चीज, आसानी से पैसा मिल रहा था,
एक बार पैसा डाल दीजिए, घर पे बैठिए, पैसा मिलता जाता। आसान चीजें इंसान कमजोर परिस्थिति पैदा करती है, कमजोर बनाती है, और कठिन परिस्थिति जो है मजबूत इंसान बनाती है। मतलब जब इंसान संघर्ष करता है तो मजबूत बनता है, और जब इंसान को आसानी से मिल जाता है तो कमजोर बनता है। तो इतने ज्यादा कमजोर लोग समाज में पैदा हो जाते कि वो बैठ के खाने के आदी हो जाते, और उसकी वजह से सिस्टम, पूरा सामाजिक सिस्टम क्रैश हो जाता। वैसे तो पूर्वांचल से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे भारत के कोने कोने में हो जाता। तो ये तो सब ईश्वर की मर्जी है, वरना मैं तो लाख प्रयास किया चलाने का, पूरा आपने भी लाख प्रयास किया चलाने का, आपने भी पूरा साथ दिया। और इतना मैं बताऊं कि आज तक किसी कंपनी में इतनी डेडिकेटेड कम्युनिटी किसी ने नहीं देखी होगी, कि जो हर एक निर्णय के साथ साथ में रहे, हर एक निर्णय के साथ साथ में रहे। फिर भी हम फेल क्यों हुए? आपने साथ दिया, हमने भी अपडेट किया, फिर भी फेल इसलिए हुए क्योंकि कहीं न कहीं ऊपर वाले को कुछ और मंजूर है, और वो कुछ और कराना चाहता है, और या तो फिर सुधारना चाहता है, या तो बहुत लोगों का घमंड तोड़ना चाहता है। मैं बार बार बोलता था, ईश्वर का भोजन अहंकार होता है। बहुत से लोगों को अहंकार हो गया था, अहंकार तोड़ना चाहता है। मीन्स मतलब वो पूरे के पूरे सिस्टम को सुधारना चाहता है, जो सिस्टम बिगड़ रहा था। या फिर हम लोग बहुत बड़े क्रैश से बच गए, क्योंकि अभी जो हुआ इसको हम लोग कंट्रोल कर ले जाएंगे, इसको हम लोग सुधार देंगे। लेकिन अब जब काम होगा ना, तो आपके पास अनुभव होगा और आप चीजों को सही तरीके से करेंगे। अभी क्या है ना, बहुत से लोग शुरुआत सही तरीके से किए थे, लेकिन धीरे धीरे इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, तरीका गलत अपना लिए थे। और हमेशा सही तरीके से ही काम करके बड़ा किया जा सकता है। तो ये मेरी बात रही सर। दूसरी चीज कि हम लोगों ने पूरा पुराना सिस्टम सही करने के लिए 2 महीने का समय लिया, और ये 2 महीने में हमने 2 महीने का समय देखिए हम बंद करके ले नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम बंद करके लेते तो पीछे 2 महीने से डिस्टर्बेंस चल रहा था, आगे 2 महीने, पीछे 2 महीने से तो हम कुछ न कुछ करके आपको रोक ही रहे थे। आगे 2 महीने स्टाफ करके रोकने का मतलब सीधा ये था कि ये रूमर से या कोई नहीं बच पाता कि कंपनी भाग गई, कंपनी भाग गई ये रूमर ना बने। इसके लिए हमने बीच में एक्सेस दिया कि आप विड्रॉल करते रहेंगे, तो हम विड्रॉल को 5 दिन 4 दिन वर्किंग डेज जैसे भी हो पाएगा देते रहेंगे। और 26, 27, 28, 29, 30, 31 एक का विड्रॉल गया भी है, यहाँ तक विड्रॉल चला गया। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि मतलब ना जनरेट करके दे रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहे हैं, मतलब आपसे बिजनेस नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम विड्रॉल दे रहे हैं। तो जो जनरेशन हो रहा है वो कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है रेगुलर करने में। लेकिन 2-4 दिन 5 दिन लगेगा, हमको रिकवर कर जाएंगे। हमारा ये प्रयास है, कोशिश है, क्योंकि हम आपसे अभी बिजनेस की डिमांड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपसे धैर्य की बात कर रहे हैं। और भी धैर्य की बात कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि हमने 1000 बात बोली, आपने हमारी कोई भी बात ना मानी बिजनेस को लेके, सिस्टम को लेके। लेकिन एक बात उसमें बोली है कि लॉट ऑफ पेशेंस, थोड़ा पेशेंस चाहिए, जितना बड़ा पेशेंस होगा उतना बड़ा धैर्य होगा। तो पेशेंस चाहिए, तो वो पेशेंस मैं 2 महीने का मांगा हूँ, 26 जुलाई से 26 सितंबर, लगभग 2 महीने का मांगा हूँ, जिसमें 15 दिन हो चुका है। और इस 15 दिन में मैंने ये शो किया आपको कि हम लोग भागे नहीं है, हम लोग भगोड़े नहीं है, या बेईमान नहीं है, या फिर लुटेरे नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ, क्रैश हुआ, उसको संभालना चाहे नहीं संभला तो हम लोगों ने समझ लिया है। बाकी किसी को भी लगता है कि हम लोग या गलत करने वाले हैं, गलत कर रहे हैं, तो वो आ सकते हैं, उनका वेलकम है, आके देख सकते हैं कि हम लोग कितना तेजी से दिन और रात एक करके रिकवरी में लगे हुए हैं। संजीत भाई भी आए हुए हैं, राकेश जी आए हुए हैं, ये लोग देख रहे हैं। ये लोग खुद जो है अब लग गए आने के बाद। आने के पहले ये लोग भी कंफ्यूज थे कि सर पता नहीं क्या करेंगे, क्या होगा, और आने के बाद ये भी लोग दिन और रात लग गए हैं। क्योंकि एक ही चीज है कि जब भी आपका बुरा समय हो तो बुरे समय से लड़ना पड़ता है, इसलिए कि अच्छा समय पाना है। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो बुरा समय तो रहेगा हमेशा, लेकिन लड़ेंगे तो बुरा समय में लड़के अच्छे समय को प्राप्त कर लेंगे। तो इस टाइम पे हम लोग क्या है कि दिन और रात सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं। टीएलडी डोमेन को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? टीएलडी डोमेन देखिए है तो $45 का प्लान, लेकिन वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है, पहला चीज। दूसरा टेक्नोलॉजी है, और आने वाले समय में जो हम लोगों ने कमिटमेंट कर दिया कि भाई क्रिप्टो करेंसी में काम करने है, राज करने हैं। तो राज करने के लिए ना कॉइन बना के राज कर पाएंगे, ना एक्सचेंज बना के राज कर पाएंगे, और ना वॉलेट बना के कर पाएंगे, ना आरवाई प्लान चला के राज कर पाएंगे। राज करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो आपके पास फर्स्ट हो।
यानी कि जैसे वेब3 डोमेन, ये जो डोमेन है ये अभी इथेरियम और बीएनबी जो 3 कंपनियों के पास है, और वो भी टॉप की क्रिप्टो करेंसी की टॉप कंपनियों के पास है। यदि हम लोग भी डोमेन लेके आते हैं तो हमारे पास नेटवर्क है, ये नेटवर्क के थ्रू ये डोमेन का वो हम लोग सेल करते हैं, तो बहुत ही जल्दी 3 महीने के अंदर इथेरियम और बाइनेंस इन दोनों को हम लोग पीछे कर देंगे। तो 1 महीने में जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि क्रिप्टो करेंसी पर राज करेंगे, तो हम लोग इन कंपनियों को डोमेन के मामले में जब पीछे करेंगे तो यहाँ पर लोग दुनिया हम लोग को सीरियस लेना शुरू कर देगी, और जब दुनिया आपको सीरियस लेना शुरू कर देती है तो फिर दुनिया आपके साथ आने लगती है। तो ये चैलेंज के साथ हम लोगों ने शुरू किया, और आज के डेट में लगभग हम लोगों ने लगभग 20,000 के आसपास डोमेन मिंट कर लिया है। और ये 20,000 का डोमेन हम लोगों ने 20 दिन में तब मिंट किया जब हमारे पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, मतलब हम सही से अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे, लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे, फिर भी हम लोगों ने 20,000 डोमेन मिंट किया है। और धीरे धीरे चीजें आसान होंगी, मतलब धीरे धीरे आप हमको समझेंगे, हम आपको समझेंगे, और आप सिचुएशन भी समझेंगे। देखिए मेन चीज क्या है, सिचुएशन समझना जरूरी है। सिचुएशन भी समझेंगे कि वाकई में प्रॉब्लम है, और हम लोग 1-2 महीने में लड़के इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ मजाक कर रहा है या आपके पैसे से खिलवाड़ कर रहा है या खिलवाड़ करना चाहता है या लाइफ में अभी तक किया है, ऐसा नहीं है। जाने अनजाने में कई क्रैश के बाद यहाँ तक पहुंचे हम लोग, और ये क्रैश क्यों हुआ ये भी मुझे अभी तक ये चीज का ये नहीं हो पा रहा कि ऐसा ऊपर वाले ने क्यों किया, लेकिन जरूर ये सबको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। एक दिन, ज्यादा दिन नहीं, 1-2 महीने में ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया। क्योंकि हुआ तो कुछ बहुत ही ज्यादा अलग है, सामान्य नहीं हुआ। क्योंकि सामान्य हुआ होता तो हम लोग, तो देखिए लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा बदलाव क्यों किए, इतना ज्यादा चेंज क्यों किए, इतनी बार बात क्यों बदले। मैं बोलता हूँ कि जैसे आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आप देखिए मार्केट में जाते हैं, तमाम बिजनेस कर रहे हैं, तमाम लेन देन लोगों से है, उल्टे सीधे गलत सही लोगों से लेन देन है। अगर आपके पास कोई प्रेशर आ गया, कोई मुसीबत आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो सबसे पहले आप अपने परिवार को बताए बिना खुद लड़ते हैं, और सोचते हैं खुद लड़के निकल जाए, परिवार को ना पता चले। लेकिन जब मुसीबत थोड़ी बड़ी होती है, आप नहीं लड़ाई लड़ पाते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर आप पहले लड़ते नहीं लड़ पाते हैं, तो फिर क्या करते हैं कि पत्नी को भी शेयर करते हैं, क्योंकि आपकी नींद गायब हो चुकी होती है, और पत्नी को इसलिए शेयर करते हैं कि अपना दुख बांट लें। और फिर हो सकता है कि धीरे धीरे आप लड़के जीत जाए। लेकिन फिर भी अगर मुसीबत बड़ी होती है तो फिर वो आप शेयर करते हैं परिवार में। तो वही होता है कि वही हुआ, हमने सोचा कि एक छोटे से अपडेट के साथ पहले हम